दोस्तों, कोटा शहर शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है। यह शहर राजस्थान का प्रमुख औद्योगिक शहर है। यह खूबसूरत शहर चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है। आज हम इस वीडियो में कोटा शहर के इतिहास के बारे में जानेंगे। दोस्तों, कोटा शहर का इतिहास राजा कोटिया भील, उम्मेद सिंह, समर सिंह और जेत सिंह आदि से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इतिहास के पन्ने पलटना शुरू करते हैं और आज से जाते हैं 800 वर्ष पूर्व। उस दौरान कोटा से लेकर मानलिया और आगे मनोर थाना तक भील राजाओं का शासन था। भील अपने आप में एक महाशक्ति के रूप में विद्यमान थे। समय 1241, स्थान बूंदी। उस दौरान बूंदी का शासन मीणाओं के पास था। तत्कालीन समय में जेता मीणा बूंदी के राजा थे। वहीं कोटा का शासन भील शासकों के पास था। यह दोनों ठिकाने भील और मीणाओं की वीरता से जाने जाते थे। सन 1247 में हाड़ाओं के राजा देवी सिंह ने बूंदी पर आक्रमण किया और बूंदी पर अधिकार कर लिया। मीणाओं के हाथों से अब बूंदी निकल गई। कुछ मीणा कोटा में आकर बस गए। इधर कोटा में लंबे समय से भीलों का राजपाट स्थापित था। भीलों ने चंबल नदी किनारे अकेलगढ़ किले की नींव रखी। यह एक विशाल किला था जो कि करीब 4 किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ था। भील राजा का नाम रघुवा था। बहादुर और शक्तिशाली भील सरदारों को कोटिया की उपाधि से नवाजा जाता था और रघुवा भील की बहादुरी और शक्ति को देखते हुए उन्हें कोटिया की उपाधि से नवाजा गया। कोटिया भील के किले का नाम अकेलगढ़ था। इसी किले का एक हिस्सा दौलतगंज किला रहा जो अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। राजा कोटिया भील ने अकेलगढ़ किले में शस्त्रागार बनवाया था जिसमें सेना के लिए हथियार उपलब्ध करवाए। इतना ही नहीं, कोटिया भील ने अपने शस्त्रागार में जानवरों को भी युद्ध के लिए प्रशिक्षण दिलवाया ताकि युद्ध के दौरान वे जानवरों का प्रयोग कर सके। इस तरह से राजा कोटिया भील ने एक प्रकार से राज्य की सुरक्षा का इंतजाम कर रखा था। चंबल के एक किनारे राजा कोटिया भील ने अपने नगर के राजा थे, तो चंबल के दूसरी तरफ बूंदी का विस्तार था जहां हाड़ा राजा समर सिंह का शासन था। राजा कोटिया भील और उम्मेद सिंह के संबंध अच्छे थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। बूंदी का शासन मीणाओं से हाड़ाओं ने छीन लिया, इसलिए कोटिया भील बूंदी के हाड़ाओं के खिलाफ थे। अक्सर उनकी सेना और बूंदी की सेना में झगड़ा होता रहता था। राजा कोटिया भील ने अपने निकटवर्ती राज्य बूंदी पर आक्रमण करने की योजना बनाई। कोटिया भील ने एक मजबूत सेना का गठन किया, नए नए हथियारों का निर्माण करवाया। उन्होंने अपनी सेना में जानवरों को भी प्रशिक्षण देकर सम्मिलित किया। उन्होंने एक बेहतर रणनीति बनाई और अपनी सेना को साथ लेकर बूंदी पर आक्रमण कर दिया। बूंदी और कोटा की सेनाओं में भयानक युद्ध हुआ। उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता था। दोनों सेनाओं के मध्य भयानक युद्ध हुआ, लेकिन कोटिया भील अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन उन्होंने बूंदी के हाड़ाओं को बेहद नुकसान पहुंचाया। बूंदी कोटिया भील के हमले से कांप उठी। राजा कोटिया भील ने बूंदी के राजा समर सिंह के नाक में दम कर दिया। अब राजा समर सिंह ने एक योजना बनाई। युद्ध के मैदान में कोटिया भील ने बूंदी के कई सैनिकों को मौत की घाट उतार दिया था, जिससे बूंदी की सेना कम पड़ गई थी। तब राजा समर सिंह ने केतुन के राजा की पुत्री से अपने बेटे जेत सिंह की शादी करवाई ताकि दोनों मिलकर राजा कोटिया भील को हरा सके। लेकिन उन्होंने कोटिया भील से युद्ध जीतने के लिए युद्ध का मैदान का चुनाव नहीं किया, बल्कि एक षड्यंत्र रचा। राजा समर सिंह ने केतुन के राजा के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने अपने राज्य में राजा कोटिया भील और उनके सैनिकों को दावत पर बुलाया। भील राजा को लगा कि बूंदी के राजा उनकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। भील राजा और उनकी सेना बड़े ही हर्षोल्लास के साथ समर सिंह के यहाँ दावत के लिए पहुंचे। वहां समर सिंह, जेत सिंह और केतुन के राजा ने भील राजा और उनकी सेना का स्वागत किया। समर सिंह के साथ सालार गाजी भी था। बाड़े में भीलों को खूब शराब पिलाई गई। भील नशे में धुत हो गए। बहुत समय तक वे मदिरापान करते रहे। उन्हें नहीं पता था कि वे समर सिंह के षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं। दरअसल जिस जगह भील मदिरापान कर रहे थे उस जगह के नीचे बारूद लगाया गया था। समर सिंह ने बारूद में आग लगा दी, जिससे भयानक विस्फोट हुआ और कई भील उस विस्फोट में मारे गए।
राजा कोटियाबिल हक्के बक्के रह गए। उनके मुंह से निकला षड्यंत्र। उन्होंने बचे हुए सैनिकों को एकजुट किया। इधर हाड़ाओं ने भीलों पर आक्रमण कर दिया। एक तो भील पहले ही नशे में धुत थे, ऊपर से वे बारूद की विस्फोट घायल भी थे, और अब हाड़ाओं ने उन पर आक्रमण भी कर दिया। दोनों सेनाओं के मध्य भयानक युद्ध हुआ। राजा कोटियाबिल से युद्ध करने सालार गाजी मैदान में उतरा, लेकिन सालार गाजी कोटियाबिल के सामने टिक न पाया और वो कोटियाबिल की तलवार से मारा गया। तभी जेत सिंह ने कोटियाबिल का सर कलम कर दिया, लेकिन बहादुर कोटिया का रुंद धड़ जेत सिंह से युद्ध लड़ता रहा। उनके हाथों से तलवार चल रही थी। तब जेत सिंह ने कोटिया के कमर के ऊपर का हिस्सा काट दिया। बहादुर कोटिया का शरीर 3 भागों में बट गया और इस प्रकार राजा कोटियाबिल मारे गए। समर सिंह और जेत सिंह ने अब कोटा पर अपना अधिकार कर लिया और कोटा भी बूंदी के अधीन हो गया। वर्तमान समय में कोटा में अकेलगढ़ और दौलतगंज किलों को देखा जा सकता है। अकेलगढ़ किले से एक शिलालेख प्राप्त हुआ। यदि उस शिलालेख को पढ़ने में सफलता हासिल हो जाए तो राजा कोटियाबिल के बारे में अनसुने तथ्यों की प्राप्ति हो सकती है। वर्तमान में कोटागढ़ पैलेस में राजा कोटियाबिल की याद में उनके शरीर के 3 हिस्से की मूर्तियां स्थापित है। सालारगाजी की याद में सालारगाजी दरवाजा है। कोटा में राजा कोटियाबिल का मंदिर स्थापित है, जहां कोटियाबिल, उनका परिवार और सैनिकों की मूर्तियां स्थापित है। राजा कोटियाबिल एक बहादुर शक्तिशाली राजा थे, तभी तो उन्हें मारने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया। 1631 में कोटा को बादशाह शाहजहां ने राज्य घोषित कर दिया। 1631 से लेकर 1947 तक कोटा में कुल 17 राजा हुए।